नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी तक तो चर्चा इस बात की थी कि भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्रवाई होनी है 22 जनवरी को, उस विशेष समारोह में किस-किस को आमंत्रित किया गया है। मोटे तौर पर चीजें सामने आ गई। पता चला कि सभी पार्टियों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, अन्य हस्तियों को भी बुलाया गया, साधु संत तो वहां आमंत्रित हैं ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। अब जब से ये खबर आई कि साहब सभी पार्टियों के अध्यक्षों को बुलाया गया है, तो कुछ कुछ अटकलें लगनी शुरू हुई कि जो सेक्युलर ब्रिगेड है वो लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। और सबसे पहले प्रतिक्रिया सामने आई सीताराम येचुरी की। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, नौकरशाह हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब सवाल भी उठे, उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री जब विदेश यात्राओं के समय मस्जिदों में जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, जब वो ईसाइयों के प्रतिनिधिमंडल से मिलते हैं, उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होती, जब वो सिखों के कार्यक्रम में जाते हैं, अभी 2 दिन पहले ही भारत मंडपम में हुआ, वीर साहबजादों के प्रोग्राम में वो शामिल हुए, तब भी आपकी कोई ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। प्रधानमंत्री अगर मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या भगवान राम के मंदिर का दशकों से इस देश की जनता इंतजार कर रही थी, जब उसका लोकार्पण होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उस पर आपको ऐतराज है। और ये जो जहनियत है सेक्युलर ब्रिगेड की, ये कई रूपों में सामने आती रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे ने जो सनातन उन्मूलन की बात कही थी, घुमा फिरा करके सनातनियों का, हिंदुओं के आराध्य देवों का, सीताराम येचुरी भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। 2 घटनाएं हुई बुधवार को, 27 दिसंबर को। एक तो बताया गया कि राहुल गांधी की दूसरी यात्रा शुरू होने वाली है। एक यात्रा तो सितंबर 2022 से और जनवरी 2023 तक हुई थी, तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक। अब दूसरी यात्रा शुरू हो रही है। और पता है इस दूसरी यात्रा की शुरुआत कब से हो रही है? 14 जनवरी से, 12 जनवरी से। और कहां से हो रही है? मणिपुर से, यानी पूर्वोत्तर के उस राज्य से जहां के नाम पर इन्होंने जबरदस्त हंगामा किया था, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। वहां पर जो 2 समुदायों में संघर्ष हुआ था, कुकीज में और मैतेई संप्रदाय के लोगों में, और 2 महिलाओं के साथ रेप, और उनका जो वीडियो पार्लियामेंट सेशन से ठीक 1 दिन पहले इन्होंने जारी किया था, और पूरे मानसून सत्र को डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, उसी मणिपुर से ये शुरू कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से शुरू नहीं कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें और चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चीन का रुख कुछ और है। और जब जब हमारे केंद्रीय मंत्री वहां के दौरे करते हैं तो चीन की तरफ से ऐतराज आता है। तो इसलिए जो चीन के हित हैं, जो चीन के ऐतराज हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी चीन को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अरुणाचल से यात्रा शुरू नहीं हो रही है, मणिपुर से हो रही है, क्योंकि मणिपुर से इनको कुछ राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद जगी हुई है।
कुल मिलाकर के 14 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। 6000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है कि ये इसकी दूरी तय होगी और मुंबई में जाकर के खत्म होगी। बहुत सारे स्टेट हैं और उनकी जो कुल मिलाकर के करीब 350 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में आपको ये जानकर के थोड़ा आश्चर्य होगा कि इनमें से करीब 350 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को मात्र 14 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में एनडीए ने, भाजपा ने 300 से अधिक सीटें जीती थी। तो आप अंदाजा लगाइए, भाजपा और कुछ क्षेत्रीय दलों ने, उन्होंने, कांग्रेस की केवल 14 सीटें थी। तो इन्होंने नाम क्या दिया है इस यात्रा का? न्याय यात्रा। पहले थी भारत जोड़ो यात्रा और उस भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन इनके साथ चले थे, जरा उन चेहरों को भी याद कर लीजिए। उनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी थे और इस यात्रा का हेतु क्या है, ध्येय क्या है, ये भी जरा खुल करके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन जिस चीज पर हमें और आपको गौर करना चाहिए वो है इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से और 12 जनवरी से 12 जनवरी से या 14 जनवरी से, यस 14 जनवरी से। 14 जनवरी का मतलब है कि जो अयोध्या में भव्य समारोह होने जा रहा है उससे ठीक 8 दिन पहले, 22 जनवरी के बाद भी शुरू हो सकती थी। इससे 8 दिन पहले शुरू करने के पीछे क्या है? ताकि भगवान राम के मंदिर की जो स्थापना हुई है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो समारोह होना है, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। और 14 जनवरी को राहुल गांधी अगर यात्रा शुरू कर रहे हैं, न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें 7-8 दिन तो जो इकोसिस्टम है, जो लुटियन मीडिया है, जो देश विदेश का मीडिया है, जो उनमें अपार संभावनाएं देखता है, वो उनके बयानों को और जो भी गतिविधियां इन 7-8 दिनों में चलेंगी 22 जनवरी से पहले, उनको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करेगा, प्रसारित करेगा। अब दूसरी घटना क्या हुई बुधवार को? इनके जो राजनीतिक गुरु और सलाहकार हैं और जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सैम पेट्रोडा, उनका एक बयान आता है। और सैम पेट्रोडा क्या कहते हैं, जो मैंने बात शुरू में कही थी कि ये सनातनियों का किस तरीके से विरोध करते हैं और किस किस तरह की टिप्पणियां करते हैं हिंदुओं के बारे में, मंदिरों के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से टारगेट करते हैं, ये इसका उत्कृष्ट कह लीजिए, निकृष्टतम कह लीजिए उदाहरण है। हिंदुत्व को, सनातनियों को, भगवान राम को, रामचरितमानस को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी और निम्न स्तर की बयानबाजी पिछले कुछ समय से हम और आप देख रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी की तथाकथित न्याय यात्रा शुरू होती है, दूसरी तरफ सैम पेट्रोडा का एक बयान आता है और उनको इस बात को लेकर के बड़ी पीड़ा है। उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों की ही यात्रा करते रहते हैं, तो ये देख करके इनको बड़ी पीड़ा है। ये एक तो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों के अलावा और कुछ करते ही नहीं हैं। ये अगेन पब्लिक की आंखों में मिर्च और धूल झोंकने की एक कुत्सित कोशिश है जो सिरे चढ़ने वाली नहीं है।
इनका बयान क्या है, ये जरा एक बार देख लेते हैं और इसके बाद फिर मैं इसके कंटेंट पर आता हूं, इसकी सत्यता पर आता हूं, ये कितने बड़े पाखंडी हैं और झूठे हैं, मैं ये भी बताने वाला हूं। सैम पेत्रोदा ने क्या कहा है कि 2024 का चुनाव भारत के भविष्य के लिए अहम है। भारतीयों को अब तय करना है कि वो कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर समावेशी और स्थिर धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए। लोगों को तय करना होगा कि उन्हें तानाशाह चाहिए या फिर लोक सेवक। लोगों को अब तय करना होगा कि उन्हें धर्म के आधार पर बंटवारा चाहिए या लोक सेवक जो सभी को साथ लेकर चले। क्या लोगों को डर फैलाने वाली सरकार चाहिए या फिर सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार। ये उन्हें ही तय करना होगा। 2024 का चुनाव देश के भविष्य के लिए होने जा रहा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के भविष्य के बारे में। तो ये हैं सैम पेट्रोडा के विचार। आगे सुनिए। इन्होंने कहा कि पूरा देश इस समय राम मंदिर पर लटका हुआ है। यह वास्तव में परेशान करने वाला है। कांग्रेस को भगवान राम से जो दिक्कत होती थी उसका प्रदर्शन खुलेआम होने लगा है। और सैम पेत्रोदा ने कहा कि मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार मंदिर के दर्शन के लिए जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मंच नहीं बना सकते। सिर्फ 40% लोग भाजपा को वोट देते हैं, 60% लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं। वो यानी नरेंद्र मोदी हर किसी के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और यही संदेश भारत के लोग प्रधानमंत्री से चाहते हैं। रोजगार के बारे में बात करें, मुद्रास्फीति के बारे में बात करें, विज्ञान प्रौद्योगिकी की चुनौतियों के बारे में बात करें, उन्हें तय करना होगा यानी लोगों को कि असली मुद्दे क्या हैं। क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी एक असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर ही असली मुद्दा है या महंगाई असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या दिल्ली में वायु प्रदूषण असली मुद्दा है? पर असली मुद्दा और असली बात तो इनकी जबान पर आ गई। जो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया, पर जो लोग जानना चाह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी लोकार्पण समारोह में जाएंगे क्या, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाएंगे क्या, तो सैम पेट्रोडा की इस बयानबाजी से उनको उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि क्या केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मंदिरों में जाते हैं? क्या केवल वही पूजा करते हैं या जो सनातन परंपरा है उसके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं? ये बात सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रामाणिक तौर पर और निरंतरता में जो हमारा सांस्कृतिक एक प्रतिष्ठा रही है, जो गौरव रहा है, उसकी पुनर्स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। चाहे केदारपुरी का कायाकल्प हो, चाहे उज्जैन में महाकाल का हो, सोमनाथ मंदिर का हो, चाहे काशी बाबा का हो, काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का हो, या अब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन ठहरिए, जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेस के जो नेता हैं और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जी हां, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, कुछ दूसरे नेता, क्या ये मंदिर मंदिर चक्कर काटते हुए दिखाई नहीं देते हैं? सैम पेट्रोडा जरा ध्यान से देखें, ये किसका चित्र है?
ये अखिलेश यादव ही हैं ना जो सेकुलर ब्रिगेड के एक पुरोधा कहे जाते हैं, और ये काशी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हुए अखिलेश यादव ही हैं ना। और ये इनको तो पहचानते होंगे, सैम पेट्रोडा, ये उनकी एक नेता हैं। यहाँ एक और चित्र देख लीजिए, यहाँ कमलनाथ के साथ उनकी नेता पूजा अर्चना कर रही हैं मंदिर मंदिर जाकर के। यहाँ दोनों भाई बहन हैं, ये भी मंदिरों के ही चक्कर काट रहे हैं। और यहाँ तो बिल्कुल तपस्वी की मुद्रा में राहुल गांधी ओम नाम की जो है एक शॉल ओढ़ करके, गले में एक माला डाल करके बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और यहाँ आरती कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल लेटे हुए हैं, यानी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, राहुल गांधी ही हैं। और ये कुरुक्षेत्र का है संभवतः, जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो गदा लेकर के खड़े हुए हैं। और यहाँ भी पूजा अर्चना हो रही है, साथ में डीके शिव कुमार दिखाई दे रहे हैं और सिद्धारमैया भी दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है ये कर्नाटक के किसी मंदिर का है। और ये केदारनाथ का है, जहां राहुल गांधी हाथ जोड़ करके नंदी जी को प्रणाम कर रहे हैं। और ये भी केदारनाथ धाम का है, जहां ये घंटा बजा रहे हैं। तो सैम पेट्रोडा को इस पर क्या कहना है? या सिर्फ सारी कुंठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही निकालनी है, और इस बात पर निकालनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने, विश्व हिंदू परिषद ने और करोड़ों करोड़ हिंदुओं ने अगर ये संकल्प लिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो अब सपना साकार हो रहा है, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। और भव्य मंदिर बन करके तैयार है, जिसमें अब प्राण प्रतिष्ठा का समय भी बिल्कुल करीब आ गया है। और सब सेकुलर ब्रिगेड के, तथाकथित सेकुलर ब्रिगेड के भी जितने दल हैं जो पाखंडपूर्ण क्रियाकलापों के लिए जाने जाते हैं, उनको भी निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं कि आप भी आइए। आपने कोई कसर तो बाकी नहीं छोड़ी है। भगवान राम के मंदिर में, मंदिर के निर्माण में, उसके मार्ग प्रशस्त होने में तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न की। सालों साल, दशकों तक ये मामला कोर्ट कचहरियों में लटका रहा, लटकाए रखा गया। लेकिन अब तो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के हाथों हजारों की संख्या में उपस्थित साधु संतों, धर्माचार्यों, मनीषियों, बुद्धिजीवियों और अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों की उपस्थिति में उसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो इसलिए पेट में दर्द उठ रहे हैं। और देश में चूंकि एक वातावरण बन रहा है, और पूरा देश, अयोध्या नगरी ही नहीं, पूरा देश चूंकि राममय हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी को भी 22 जनवरी से पहले ही अपनी ये न्याय यात्रा शुरू करने के लिए कहा गया। और अब सैम पेट्रोडा शुरू हुए हैं, सीताराम येचुरी शुरू हुए हैं। तो 22 जनवरी से पहले जितनी भी ये सेकुलर ब्रिगेड है, ये सब फिर से नंगा नाच शुरू करेंगी। संकेत तो यही है। लेकिन इनकी कुंठा का स्तर देखिए कि इनके पेट में कैसे दर्द होना शुरू हो चुका है। लेकिन देश की जनता मिस्टर सैम पेत्रोदा 2014 में भी बता चुकी है, 2019 में भी बता चुकी है और 2024 में भी बताने वाली है कि वो हिंदू राष्ट्र के ही पक्ष में है। सेकुलर, तथाकथित सेकुलर देश के पक्ष में नहीं है।
क्योंकि सेक्युलर ब्रिगेड ने तो इस देश का बहुत सत्यानाश किया है, बहुत अहित किया है, देश को लूटा भी है और गलत इतिहास पढ़ा करके हमारी कई पीढ़ियों को बर्बाद करके रखा है। अब जाकर के देश में एक ऐसी सरकार है जो चीजों को बदल भी रही है, डंके की चोट पर बदल रही है और पूरे देश में इस समय जो सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं, जो भगवान राम को मानने वाले हैं, वो अब एकजुट होकर के उठ खड़े हुए हैं और जो हिंदू द्रोही हैं, जो सनातन द्रोही हैं, उनका इलाज करने का भी उन्होंने संकल्प ले लिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।